हेलो दोस्तों। अगर आपके प्रीलिम्स की बात करें जो कि 28 मई को है, तो उसमें रफली 170 दिन रह चुके हैं। अब ये जो 170 दिन है डिपेंड करता है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आपकी तैयारी का लेवल कितना है, उस हिसाब से आपको डिवोट करने पड़ेंगे। अगर तो देखिए आप पहले अटेम्प्ट में हैं, अगर आप पहली बार यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको रफली 5 महीने तो पूरे अच्छे से लगाने पड़ेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी जो भी बच्चे पहले अटैम्प्ट में जा रहे हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि आप पहले दिन से ही, 1 जनवरी से ही पूरे का पूरा फोकस अपना प्रीलिम्स के ऊपर रखें। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि अब जो जिस तरह का प्रीलिम आता है, जहाँ जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका जो लेवल ऑफ प्रिडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप ये नहीं सोच के जा सकते कि मैंने इतना सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो मेरी जो तैयारी है वो अच्छी है, मेरा पेपर क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, 2016 से पहले ये हम ज़रूर कह सकते थे कि जो बच्चा इतने मेहनत करके जा रहा है, इतने मॉक टेस्ट सॉल्व करके जा रहा है, तो उसके जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। आज के टाइम में हर एक बच्चा जो एक सही लेवल की तैयारी करके जा रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि क्या वो उस दिन क्लियर कर पाएगा या नहीं। हाँ, उस दिन भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैक्टर रखती हैं कि उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपको जो आपने पढ़ के गए हैं उसमें से कितना आ गया, या फिर जो आपने तुक्के मारे वहाँ पर कैलकुलेटेड गैसेस लगे उसमें से कितना आपने सही किया। तो ये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पर उस दिन आपका लक कितना चल रहा है। पर उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपका ये तीसरा या चौथा अटैम्प्ट है, तो अभी भी टाइम है कि आप 1 या 2 महीने और दे सकते हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन को। जैसे कि सोशल इशू, एथिक्स अपने ऑप्शनल के लिए और ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से अपनी तैयारी के लेवल को देखते हुए सब कुछ देखना पड़ेगा कि आपको कब से पूरा प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस होना है। पर इन केस आपका तीसरा चौथा अटैम्प्ट भी है, तो एटलीस्ट आपको 4 महीने तो चाहिए अपनी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी को करने के लिए। क्योंकि अब क्या है, प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा जाता है। तो उसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर स्लीपी क्लासेस के अंदर आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जो कि है संभव कोर्स, आपके प्रीलिम्स की तैयारी को संभव करने के लिए। अगर इस पूरे कोर्स की हम बात करें, तो देखिए इसमें हमने हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को डिज़ाइन किया है। इसमें आपको सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है वो है लाइव क्लासेस। कि हर एक टीचर जो भी उसका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का टीचर है, वो आपको लाइव आके टीच करेगा, आपको स्टडी करवाएगा कि उसके सब्जेक्ट में इस बार किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। हर एक जो उसके सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे। एंड एक तरह से ये क्रैश कोर्स है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ करवाई जाएगी जो कि इस बार के पेपर के लिए ज़रूरी है। तो इसमें लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक साइड के ऊपर तो स्टैटिक का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, और उस स्टैटिक से जुड़ा हुआ जितना भी करंट न्यूज़ है वो भी आपको साथ में करवाया जाएगा, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो। ये ना हो जैसे कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि करंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया तो स्टैटिक रह गया, या फिर स्टैटिक ही इतना अच्छे से तैयार कर लिया कि करंट के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो मान लीजिए जैसे आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, वो आपको टीचर सामने से करवा रहा है, तो उससे बनता हुआ जो आपका करंट अफेयर्स का जितना भी रेलिवेंट न्यूज़ है वो आपको साथ में करवाई जाएंगी। और जैसे ही आप कोई भी मान लीजिए टॉपिक कवर करते हैं, आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें मान लीजिए आपने इन्फ्लेशन या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कवर कर ली, तो उससे जुड़ते हुए जितने भी आपको एमसीक्यूज चाहिए प्रैक्टिस के लिए वो साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट कर सकें, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें कि आप कितने लेवल तक उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको चाहे जितनी मर्जी नॉलेज हो, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कितनी तैयारी है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और 28 मई को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कॉन्फिडेंस ही, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। उसके बाद आपको मिलेगी पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप। कि मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके जीवन में कोई समस्या है कि किस तरह से किस चीज़ों को तैयार किया जाए, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो, या फिर कौन सा सब्जेक्ट कितने लेवल तक करना है, आपको कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं है, ऑल दो कि लाइव क्लासेस है फिर भी आपका कोई कंसेप्ट वीक रह गया, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजनिंग की गई है। आपको प्रॉपर एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप सीधा बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि किसी भी लेवल के ऊपर आपको कोई भी समस्या ना आए। और उसके बाद जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास प्रोविजनिंग है 8 फुल लेंथ टेस्ट की, जहाँ पर आप 8 फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट जो कि इस पेपर के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। तो इस कोर्स को अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टैटिक से लेके टिल द टाइम आप जब तक सारा कुछ तैयार करके फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस कोर्स के अंदर उस चीज़ को एम्बेड किया गया है।
और ख़ास बात यह है कि जैसे पहले की हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड हुआ करती थी, तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलती हैं। लाइव टीचर आके सीधा आपके सामने आके आपको समझाता है और साथ साथ में आप अपने उससे डाउट और क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट आपको अपनी कम्युनिटी से जोड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी तरह ही लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स होंगे, ताकि आप देख सकें कि किस तरह से आपके लेवल का प्रिपरेशन है और बाकी बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये हमारा संभव कोर्स है प्रीलिम्स को लेके। अगर इस कोर्स की कॉस्टिंग की बात करें तो वो है 12,000। जो क्लासेस की बात करते हैं तो वो हर रोज़ 11 से 1 जो भी उस टाइम के ऊपर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे अगर हम इस कोर्स की बात करें तो वो 28 नवंबर को शुरू हुआ था। पहले 9 दिन हमारे पास एनवायरनमेंट की क्लासेस थी और अब पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उस हिसाब से इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बहुत फोकस्ड हैं तैयारी को लेके, आप चाहते हैं कि आपका ये जो अटैम्प्ट है वो आपका बेस्ट अटैम्प्ट बने, तो अब मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप इस कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं इससे बेहतर हो सकती थी तैयारी, क्योंकि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इन केस आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन नहीं भी कर सकते, तो मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को एनालाइज कीजिए कि किस लेवल के ऊपर आप खड़े हैं, और फिर उसके बाद अपने प्रीलिम्स का जो पेपर है वहाँ पर 28 मई तक पूरा एक अपना टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि किस हिसाब से मेरी तैयारी होगी, कौन सा सब्जेक्ट मैं कब करूँगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना, क्योंकि ये जो पेपर है वो आपके कंटेंट, आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी का पेपर है, आपके एप्टीट्यूड का पेपर है। कितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है अपनी तैयारी को लेके। देखिए इतना बड़ा सिलेबस है तो आप हर एक चीज़ को कवर करके नहीं जा सकते, आपको कुछ चीज़ें छोड़ के जानी पड़ेंगी और अपने लक के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसमें से पेपर नहीं आएगा, जो इतना सारा मैंने किया है 70-80% जो पेपर किया है उसी में से आएगा। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ के आया हूँ अगर इसमें से क्वेश्चन आया है तो वो मेरा सही होगा, अगर इससे बाहर आ गया तो मेरे को उस चीज़ के रिलेटेड टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरे हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं। आपको इस तरह की अपनी साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में क्योंकि आज के टाइम में ये जो पूरा पेपर है ये आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड करता है, इसी वजह से ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन चुका है। 2016 के पहले आप अपनी नॉलेज या कंटेंट के हिसाब से इस पेपर को निकाल सकते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगला जो कोई एक मैं लेक्चर लूँगा जहाँ पर मैं आपको सिर्फ साइकोलॉजी रिलेटेड बातें करूँगा कि किस तरह से हम अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं इस पूरे तैयारी के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए, ताकि बाकी बच्चों को भी सहायता हो सके। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो वेरी मच।